हेलो दोस्तों, एपेक्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। करंट की आज तीसरी क्लास होगी मेरी। पहला क्वेश्चन है आपका, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिले में फैला हुआ है। अगर हम बात करें इसकी घोषणा किस अवसर पर किया गया है, तो अभी पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है उसकी 10वीं वर्षगांठ पर इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, इसको अभी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। अब ये बात करें कि टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में की गई थी। ठीक है, और इस किस टाइगर रिजर्व से की गई थी? तो इसका आपने सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से शुरुआत की गई थी। और कब किया गया था? तो 1973 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने इसकी मंजूरी दिया था? तो इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। ये भी क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, आपको इंदिरा गांधी थी। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी करंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि इस जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नया नाम क्या पड़ गया है? इस समय इसको रामगंगा के नाम से जानते हैं। रामगंगा नेशनल पार्क, नेशनल या रामगंगा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व भी इसको नाम दिया गया है, टाइगर रिजर्व। इसका पुराना नाम क्या है? इसका सबसे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर हम बात करेंगे, ये आपका यूपी पुलिस पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है स्पेशल यूपी के लिए। उत्तर प्रदेश के जो 5वां टाइगर रिजर्व है, ये वाला अभी जिसकी बात हम लोग किए थे, कौन सा है? सुहेलवा टाइगर रिजर्व। सुहेलवा टाइगर रिजर्व जिसकी हम लोग अभी बात किए थे, ये कौन सा है? 5वां है। तो बाकी जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, फिर कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, फिर है आपका अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और फिर है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर हम बात करें केवल टाइगर रिजर्व की बात करें, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आप ये भी नोट करिए, नोट बना के कहीं लिख लीजिए, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो आप बेटा नोट करिए, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व जो है, ये सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पे मध्य प्रदेश। और दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक। इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा, सर्वाधिक टाइगर पाए कहाँ जाते हैं? तो सबसे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, और दूसरे स्थान पे कौन सा है? टाइगर। 3000 समथिंग यहाँ पे कम मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पे आपका आता है कर्नाटक। इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा इसमें? आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कहाँ पे है, कौन सा है, तो इसका आंसर है ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में किस नाम से? तो आपने सुना होगा श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नोट कर लीजिए इसको, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये किस नदी के तट पर है? तो यहाँ पे एक आपने सुना होगा नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध, तो यहीं पे है। आप इसको नोट करिए, ये पूछा जा सकता है सबसे बड़ा। और इसी का अगर जस्ट उल्टा पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो इसको भी नोट करिए जरा, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए
तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र में है। बोर अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, बोर अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसको टाइगर का दर्जा दिया गया था। इसमें अभी जो खोज देखे गए हैं वो 10 से 15 टाइगर इसमें देखे गए हैं, सबसे कम और सबसे छोटा भी है टाइगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना क्या है? तो ये अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया गया है, योजना है। किस सरकार ने स्टार्ट किया है? तो असम सरकार ने स्टार्ट किया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, मतलब ये योजना कितनी बातों को कैच करेगी? 2। सबसे पहली बात क्या होगी? बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात क्या होगी? बाल विवाह को रोका जा सकता है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना। कैसे रोका जाएगा? तो सरकार ने थोड़ी सी इसमें व्यवस्था किया है छात्राओं को पढ़ाने के लिए, जिससे कि ये छात्राएं पढ़ सकें, उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सकें। इस योजना में उच्च माध्यमिक शिक्षा में जो नामांकित छात्राएं हैं उनको प्रतिमाह 1000 रुपये मिलेगा। 3 या 4 साल की डिग्री कोर्स करने वाली छात्राएं अगर दाखिला लेती हैं तो उनको प्रतिमाह 1200 रुपये दिया जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट या बीएड में दाखिला लेने वाली छात्राओं को प्रतिमाह 2500 रुपये दिया जाएगा। ये योजना कहाँ की है? ये असम सरकार ने स्टार्ट किया है। असम सरकार के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। असम सरकार या असम राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देहिंग पटकई है, ये नवीनतम है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि असम का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है, कौन सा है? देहिंग पटकई, देहिंग पटकई। तो इसको भी आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ये है आपका। एक क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि असम का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो असम का हाई कोर्ट है गुवाहाटी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में है। या आपसे ये भी बन सकता है कि गुवाहाटी में कितने राज्यों का उच्च न्यायालय है? आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको थोड़ा सा देखने के लिए, इस समय उच्च न्यायालय भारत में कितने हैं तो उसको थोड़ा सा नोट करिए। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? कुल उच्च न्यायालय इस समय भारत में टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं? इस समय भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं बेटा, इसको नोट करिए, ये भी करंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट कर लेना इसको। 25 उच्च न्यायालय हैं। कौन कौन से अभी हाल ही में बने हैं? तो मैंने एक बहुत पहले ट्रिक बनाई थी, मेमत्री आ का मतलब होता है 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती। ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, ये सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है, इसको नोट करिए। अमरावती उच्च न्यायालय ये कहाँ है? अभी राजधानी भी बनी है, कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी कौन बनी है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के नवीनतम जो सीएम हैं वो कौन बने हुए हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना, मैंने पढ़ाया था 1-2 दिन पहले, चंद्रबाबू नायडू। पार्टी का नाम आप लिख दीजिए कि पार्टी कौन सी है? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, कमेंट बॉक्स में लिख देना। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रिपुरा। ती का मतलब क्या होता है? त्रिपुरा। और माँ का मतलब होता है मणिपुर। और मे का मतलब होता है मेघालय। इसको नोट करिए। तो आपसे 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना? अमरावती। और 24वां उच्च न्यायालय कौन सा बना? तो त्रिपुरा। और 23वां उच्च न्यायालय भारत कौन सा है? मणिपुर। और अब 22वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो मेघालय। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो आपके 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर राज्य जो हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आपने सुना होगा 7 सिस्टर में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। अब इसमें से त्रिपुरा, मणिपुर और आपका एक और बना है मेघालय। इनके तो उच्च न्यायालय अलग हो गए, तो बचे कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और आपका बचा है असम। तो ये 4 राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ है? ये 4 राज्यों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी के असम के गुवाहाटी में है। कहाँ है बेटा? असम के गुवाहाटी में है। इनको नोट करिए। क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। और भारत में राज्य कितने हैं?
तो आपको पहली वाली क्लासों में पढ़ाया गया कि भारत में इस समय राज्य कितने हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उच्च न्यायालय कम है, तो कौन कौन से उच्च न्यायालय किन किन राज्यों का एक ही है, ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जरा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय एग्जिम बैंक ने अपना कार्यालय विदेश में कहाँ खोला है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय एग्जिम बैंक ने अपना कार्यालय कहाँ अभी हाल ही में खोला है, किस देश में खोला है, कहाँ खोला है या किस देश में खोला है। देखिए, एग्जिम बैंक ने अपना कार्यालय किसी देश में खोला है, तो वो कौन सा देश है देखिए जरा। मुख्यालय कहाँ है एग्जिम बैंक का, तो मुंबई में है। स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। खोला कहाँ है, तो ये केन्या में खोला है। कहाँ पे खोला है, केन्या के नैरोबी में खोला है। तो नोट कर लेना इसको। और केन्या कहाँ पड़ता है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, अर्थात कहाँ पड़ता है, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जहाँ पे सबसे पहले अभी हाल ही में एग्जिम बैंक ने एक अपना कार्यालय खोल लिया है। अच्छा, ये क्यों खोला है तो एक बात आप समझ लीजिए इसको कि जो एग्जिम बैंक है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, किसके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये बैंक अपने कार्यालय विदेशों में खोलती है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकता है वो, सुनिए जरा इसको भी, कि जो एग्जिम बैंक है इसका स्वामित्व कौन करता है, मतलब ये इसका नेतृत्व कौन करता है। नेतृत्व, तो नेतृत्व इसका आरबीआई नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि एग्जिम बैंक का नेतृत्व कौन करता है। तो एग्जिम बैंक का नेतृत्व भारत सरकार करती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए कहीं पे। एग्जिम बैंक का नेतृत्व कौन करता है, भारत सरकार करती है। और भारत सरकार की, देखो नोट लिखा हुआ है, एग्जिम बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात आयात बैंकिंग अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। कब की गई थी, तो ये इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। लेकिन अधिनियम कब का है, 1981 का है। किसने, ये किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, एग्जिम बैंक की स्थापना भारत सरकार अधिनियम से इसको बनाया गया था, 1982 में स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है, सुश्री वर्षा बंगारी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र सरकार ने अभी अजीत डोभाल को, किसको, अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया के रूप में तीसरी बार नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजीत डोभाल तीसरी बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया के रूप में केंद्र सरकार ने इनको नियुक्त किया है। तो थोड़ी सी जानकारी और लिख लीजिए, इनको थोड़ा सा और देखिए जरा। अजीत डोभाल तीसरी बार बने हैं नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। अजीत डोभाल, ये अजीत डोभाल की थोड़ी सी कहानी आप अगर सुनना है तो सुन लीजिए एक लाइन में। ये सबसे पहले IPS बने थे, बाद में इनको एडवाइजरी दी गई। ये कब से बने हुए हैं, तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार अर्थात 2014 से प्रधानमंत्री हैं, तब से ही इनको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अध्यक्ष बनाया गया है। एक क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है कि ये जो राष्ट्रीय, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, सुनना इसको और नोट कर लेना कहीं पे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगर हम इसकी बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो आपका है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये नेतृत्व में कब आया, तो ये नेतृत्व में इसकी शुरुआत जो है, इस पद का सृजन जो है 1998 में किया गया था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी थे। थोड़ा सा नोट कर लेना इसको, अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर इसका GS बनेगा कोई क्वेश्चन, तो आपसे पूछा सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे। तो अभी तो कौन है, अजीत डोभाल हैं, लेकिन जो प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनको किसको बनाया गया था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इनको बनाया गया था। किसको, ब्रजेश मिश्रा को बनाया गया था। तो इनका भी नाम याद रखना कि भारत के प्रथम
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया था? तो ब्रजेश मिश्रा को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1998 में बनाया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी के जस्ट 1 साल बाद भारत में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि कौन सा युद्ध हुआ था भारत के साथ, कहाँ पे और किसके किसके मध्य हुआ था, इसको आपको बताना है। ठीक है बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां आपका। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनको शपथ ग्रहण करवाया है वहाँ के राज्यपाल केटी परनायक। अगला क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा और देख लीजिए क्या है कि अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का राज्य कहा जाता हुआ, उगते हुए सूर्य का द्वार कहा जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा और देखें हम लोग कि और क्या इसमें देख सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नदी में बना हुआ सड़क पुल कौन सा है। तो नोट करिए ये भी क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल, नदी पर बना हुआ पुल, तो ये कहाँ है? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। ये किस नदी के पर बना हुआ है? तो एक नदी है लोहित नदी। ये लोहित नदी कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये पुल बना है, ये कौन सा पुल है, कहाँ पर है, इसका नाम क्या है, सारी बातों को और दिखाते हैं आपको 3D में। ये अपना प्यारा भारत है और इस भारत में ये है आपका देखिए, ये है भारत का सबसे बड़ा नदी पुल भूपेन हजारिका, जिसको पहले नाम दिया गया था ढोला सदिया पुल। बाद में भूपेन हजारिका के नाम पर इसका नाम रखा गया था। भूपेन हजारिका नदी पुल है। ये भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है और ये किसको किसको जोड़ता है? तो वहाँ के 2 गांव थे, ढोला और सदिया, अरुणाचल प्रदेश और असम में बने हुए थे, उनको आपस में जोड़ते हैं। इस पुल ने, ये है आपका सबसे बड़ा नदी पुल। तो ये किसको किसको आपस में जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। इस पुल ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो महात्मा गांधी सेतु जो बना हुआ है गंगा नदी पर। अगर हम बात करें, हम लोग फिर आते हैं, इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल। हजारिका पुल। इस पुल ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो उस पुल का नाम है महात्मा गांधी सेतु। ये महात्मा गांधी जो सेतु है, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो नदी का नाम है गंगा नदी। कौन सा नदी है? गंगा नदी। ये महात्मा गांधी सेतु जो है ये कहाँ है? तो ये पटना और हाजीपुर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, किस नदी पर बना हुआ है? तो ये गंगा नदी पर बना हुआ है। इसी को अब भारत का सबसे बड़ा स्टील पुल बना दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा स्टील पुल बना दिया गया है। अगर अब पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा स्टील पुल कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा महात्मा गांधी सेतु। कहाँ पर है? तो आपको बताना पड़ेगा ये बिहार में है। बिहार में किसको किसको आपस में जोड़ता है? तो हाजीपुर और पटना को आपस में जोड़ता है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही है। अगली क्लास के लिए इंतजार करिए, कल इसी समय हम आपसे मुलाकात करेंगे। कैसी क्लास लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।